तो भाई लोग UFC 313 कल रैप अप हुआ है और मेन इवेंट में एक बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन निकल के आया। मगोमेद अनकलाएव ने एलेक्स पेरेरा को लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बीट किया था और उसके बाद से भाई साहब हंगामा मच गया है, कोलाहल मच गया है एकदम। लोग बोले रॉबरी है, ये है, वो है, बहुत सारे विवाद पैदा हो गए हैं ऑनलाइन। तो अभी इस वीडियो में बेसिकली इन दोनों की अगली फाइट्स क्या होनी चाहिए, या स्क्रीन पे जो भी लोग हैं इन सब की अगली फाइट्स क्या होनी चाहिए। क्या एलेक्स पेरेरा को हैवीवेट मूव करना चाहिए, क्या उनको लाइट हैवीवेट में रह के ही ये एंकलाइव से रीमैच करना चाहिए, उस सब की बात मैं करूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC के अराउंड ऐसी फन डिस्कशंस पसंद देखना है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते वीडियो में पहले आते हैं मगोमेद एंकलाइव पे ही। अब देखो यार, मैंने कल जो रिएक्शन वीडियो डाली थी उस पर मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला कुछ लोगों से। एंड वो सब मुझे मतलब मैंने उस वीडियो में मैंने बेसिकली कहा था कि ये फाइट मतलब एंकलाइव ने एक बोरिंग फाइट करी थी और कल फाइट बहुत बोरिंग हो गई थी वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद से भाई कमेंट्स में एकदम मुझे पेल लिया गया, काफ़ी लोगों ने पेला मुझे। अब देखो, ये सब रिएक्शन देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी एक छोटा चिलगोज़ा यूट्यूबर हूँ और लोग मेरे सारे वीडियोस नहीं देखते हैं। हैप्पी रियलाइजेशन, ठीक है, एक रियलिटी चेक मुझे मिला है। बट जो लोग मेरा चैनल नहीं देखते हैं, आप पीछे जाके देखो, मैंने जब भी हैंक अलाइव की बात करी है मैंने तब कहा है कि इनको बहुत पहले टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था। UFC इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। हैंक अलाइव एक्चुअली बोरिंग फाइटर नहीं है, बढ़िया किक बॉक्सर है, उनके हाईलाइट रील नॉकआउट्स वगैरह भी हैं। मैंने ये सब बोला है। बट वही है कि बहुत लोगों ने पहली बार मेरा वीडियो देखा और मैंने तुरंत, देखो मेरी भी गलती है, ठीक है, मैंने राइट ऑफ द बैट बोल दिया कि हैंक अलाइव बोरिंग है। इवन दो एलेक्स पेरेरा पे भी ये ब्लेम फॉल करता है वो फाइट बोरिंग होने का। अब देखो, उस समय मैं बहुत दुखी था, ठीक है, एक बहुत बड़ा UFC सुपरस्टार हार गया था। एक बहुत मतलब एलेक्स पेरेरा अगर अगर कल कल वाली फाइट जीतते तो उनके पास इतने सारे ऑप्शंस थे ना, एक बार बढ़िया हैवीवेट में जाके टॉम एस्पिनॉल से फाइट करना, जॉन जोन से फाइट करना, ये करना, वो करना, डुप्लेसिस की फाइट की बात हो रही थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। पर वो सब रुक गया है, ठीक है। तो एज ए UFC फैन, एज अ फाइट फैन मैं थोड़ा दुखी था। ओके, ठीक है, जेल में डाल दो मुझे, बट ठीक है। कल वाली फाइट ठीक है, बोरिंग थी वेरी ऑनेस्टली। लाइक पहले 3 राउंड अच्छे थे, बाकी 2 राउंड जो लास्ट वाले थे उसमें लिटरली सिर्फ केज के अगेंस्ट क्लिंच हुए हैं एलेक्स पेरेरा, उनकी भी गलती है। लेकिन एंकलाइव ने भी एक बोरिंग परफॉर्मेंस दी थी एटलीस्ट लास्ट 2 राउंड से, बट ग्रेट गेम प्लान, ठीक है, ये मैंने लास्ट कल वाली वीडियो में भी कहा था। परफेक्ट गेम प्लान, एग्जैक्टली जो हर फाइटर को एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट करना चाहिए वही किया एंकलाइव ने। तो डेफिनेटली उनकी टीम के लिए और उन्होंने इतना अच्छा गेम प्लान अपना एग्जीक्यूट किया है, डेफिनेटली रिस्पेक्ट। अब एलेक्स पेरेरा, ठीक है, मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा को हैवीवेट में अभी मूव नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है अभी से ही अगर वो मतलब वो बेसिकली जिस हिसाब से अभी हारे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मिडिल वेट में वो आड़ेसाने से नॉकआउट लॉस वो लेके फिर वो लाइट हैवीवेट में आए थे। लेकिन हैवीवेट में उनके जाने का मेन क्वेश्चन यही है कि वहाँ पे वो बहुत डोमिनेट होंगे, बहुत कंट्रोल हो जाएंगे ग्रैपलिंग वगैरह में और वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो हैवीवेट में जाने के पहले ही अगर वो लाइट हैवीवेट में ऐसे कंट्रोल होते हुए दिख गए, इवन दो एंकलाइव ने उनको टेक डाउन नहीं किया है, लेकिन केज के अगेंस्ट उन्होंने बहुत देर देर तक उन्होंने एलेक्स पेरेरा को होल्ड किया था। तो अगर एलेक्स पेरेरा अभी से ही लाइट हैवीवेट पे ही मतलब केज के अगेंस्ट मतलब ग्रैपलिंग में पिल रहे हैं लगातार, तो हैवीवेट में तो उठा उठा के उनको फेंक ही दिया जाएगा, मतलब ऑक्टोगन से बाहर ऐसा बास्केटबॉल की तरह पेल लेंगे उनको। तो वो बेसिकली यही है कि मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा को वापस लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ही फाइट करना चाहिए एंड उनको एंकलाइव से एक रीमैच मारना चाहिए। डेना वाइट ने भी कहा था ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। तो ये फाइट तुरंत हो जाए, रन इट बैक, रीमैच करो, बहुत देर ले ऑफ मत करो, 4-5 महीने का करो। लाइक इंटरनेशनल फाइट वीक आई थिंक जून में है तो शायद तब नहीं, लेकिन एक अबू धाबी में कार्ड होगा अक्टूबर अगस्त का, उस टाइम पे इन दोनों की फाइट चला दो, बहुत ही बड़ी फाइट होगी। फर्स्ट फाइट भी बहुत बड़ी थी, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। मूविंग ऑन, जस्टिन गेजी। अब राफेल फिजीफ के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी, ठीक है, बट मतलब ठीक है, लोग बोल रहे थे गन शाय थे, ये थे, वो थे। आई डोंट थिंक वो बहुत गन शाय थे। मतलब स्टार्टिंग में हल्का सा लग तो रहा था कि वो बहुत आउटपुट नहीं थ्रो कर रहे हैं, लेकिन सेकंड राउंड में बहुत ही बढ़िया नॉकडाउन वगैरह किया था। अब देखो, राफेल फिजीफ थोड़े कॉम्प्रोमाइज रहे थे उस फाइट में, पूरे इतने 1-1.5 साल के ले ऑफ से, घुटने की इंजरी के बाद बहुत कुछ उनके जीवन में हुआ, उसके बाद उनको शॉर्ट नोटिस 2 हफ्ते में फाइट थाईलैंड से US वो आए वो फाइट करने के लिए। तो डेफिनेटली मतलब जस्टिन गेजी के लिए आई फील लाइक ये परफेक्ट सिनारियो था। एक इनएक्टिव फाइटर के अगेंस्ट आए, थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया एंड वापस एक चैंपियनशिप रन, अगर टाइटल रन अगर करना चाह रहे हैं, वो जो वो करना चाह रहे हैं, इस्लाम माखाचेव ने भी जस्टिन गेजी की बात करी है। मुझे लगता है परफेक्ट फाइट इस समय फॉर अ टाइटल रन फॉर जस्टिन गेजी, बर्गर किंग अपने अरमान सरूकियान के अगेंस्ट फाइट होनी चाहिए। अरमान सरूकियान भी एक वापस एक वापस मिक्स में आने का
एक वो ट्राई कर रहे हैं। अब देखो चार्ल्स ओलिवेरा रहते हैं, अब मुझे अरमान सरूकियां वैसे चार्ल्स ओलिवेरा 2 देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एक बार वो फाइट हो गई है, लाइक फ्रेश मैचअप्स, कम ऑन, फ्रेश मैचअप्स, ठीक है। चार्ल्स ओलिवेरा की आप अगर आपको नंबर 1 कंटेंडर फाइट करानी ही है, चार्ल्स ओलिवेरा, इलिया टुपुरिया। अब ये फाइट नेगोशिएशंस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आई डोंट नो, लेकिन अरमान से फाइट करने के लिए इलिया ने तो मना कर दिया है। तो या तो इलिया फाइट करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा से, या तो वो फाइट करेंगे डस्टिन पोरियर से। डायरेक्ट टाइटल शॉट भी मिल जाए आई डोंट माइंड, बट लाइट वेट में एक डिसेंट विन अगर वो ले लें इन डोमिनेंट फैशन, तो फैंस को भी एक बहुत बड़ा एक और हाइप अप हो जाएगा ये मैचअप। आई डोंट नो, अभी के लिए आई फील लाइक जस्टिन गेजी वर्सेस अरमान सरूकियान एक परफेक्ट नंबर 1 कंटेंडर मैच रहेगा दोनों लोग के लिए। एंड वैसे मतलब अरमान सरूकियान एक रिप्रेजेंट करते हैं न्यू एज ऑफ लाइट वेट, न्यू एज ऑफ यूएफसी, वो यंग फाइटर भी हैं। एंड जस्टिन गेजी प्रॉपर ओल्ड गार्ड है, 36 साल के हैं वो। तो एक एटलीस्ट एक लास्ट डांस टाइप का एक जस्टिन गेजी के लिए ये हो जाएगा, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए और ऑडियंस को भी प्रूव करने के लिए दैट ही स्टिल गॉट इट। तो ये रन दिस फाइट। उसके अलावा रफाइल फिजीव का ठीक है, कल वाली फाइट उन्होंने बिल्कुल ख़राब नहीं करी थी, बट बहुत ही अलग गेम प्लान वो लेके आए थे। वो अपनी रेसलिंग और लेवरेज कर रहे थे एटलीस्ट फर्स्ट राउंड में, और मेजर्ड थे। जो आउटपुट और जो विशियस इंटेंट से जो वो यूजुअली थ्रो करते हैं, बहुत पावरफुल शॉट्स, बहुत पावरफुल किक्स वगैरह जो थ्रो करते हैं, उन्होंने उतनी थ्रो नहीं करी कल। अच्छी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट राउंड, कल भी ले गए थे वो जस्टिन गेजी के अगेंस्ट, बट राउंड 2 एंड 3 वो सेम मोमेंटम वे रिटेन नहीं कर पाए। जस्टिन गेजी ने उनको फिगर आउट करके उनको पेलना चालू कर दिया था। अब यार बट ठीक है, मतलब क्लोज ही फाइट थी थ्रू आउट, ऐसा नहीं कि डोमिनेट किया है, बट ठीक है। मुझे लग रहा है अगली फाइट इग्नाशियो बाहामोंडेज के अगेंस्ट। इग्नाशियो बाहामोंडेज ने कल जेलन टर्नर को रिटायर कर दिया बेचारे को। जेलन टर्नर, आई फील रियली बैड फॉर जेलन टर्नर, लेकिन इग्नाशियो बाहामोंडेज को एक प्रॉपर एक बढ़िया फाइट चाहिए बेसिकली, ठीक है। रफाइल फिजीव को एक अब उनका टाइम आ गया नीचे फाइट करने का। वो 3 फाइट लगातार हार गए, एक इंजरी से हार गए वो चौके, बट तब भी 3 लगातार वो लॉस लेके आ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक अप एंड कमिंग प्रोस्पेक्ट, एक न्यू प्रोस्पेक्ट के अगेंस्ट अगर वो फाइट करवाएं तो एक जस्टिफाइड चीज़ होगी इन माई ओपिनियन। अब यार इन दोनों का साइज डिफरेंस देखने में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आई थिंक इग्नाशियो बाहामोंडेज सबसे लंबे लाइट वेट हैं शायद, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे करेक्ट करना अगर नहीं है ये तो, बट 1.91 मीटर्स, आई थिंक 6 फुट 4 होता है वो। इतने लंबे लाइट वेट है वो, एज कम्पेयर टू रफाइल फिजीव जो केजी से छोटे थे, विच इज़ 183 सेंटीमीटर्स आई थिंक, बट तो काफ़ी छोटे हैं रफाइल फिजीव। तो साइज डिफरेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये फाइट देखने के लिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस होंगे इस फाइट में। आई फील लाइक इन दोनों के लिए बहुत अच्छी एक मतलब रफाइल फिजीव के लिए एक प्रॉपर अप एंड कमिंग कंटेंडर को बीट करना एक बहुत एक अच्छा बाउंस बैक होगा। इग्नाशियो बाहामोंडेज ने अगर रफाइल फिजीव को बीट किया तो डेफिनेटली वो एक प्रॉपर मैप पे आ जाएंगे कि ओके लाइक रफाइल फिजीव हलवे नहीं है, तो बहुत ही अच्छा एक लेग अप हो जाएगा उनके लिए फाइट गेम में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट जो मैं सही में देखना चाह रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस होंगे इस फाइट में। अगला आते हैं मॉरिशियो हाफी। अब इन्होंने बॉबी ग्रीन को फ्लैट लाइन नॉकआउट किया था कल, मतलब बॉबी ग्रीन की चद्दर ओढ़ के सो गए थे ऑक्टागन के साइड में लिटरली। बहुत ही बढ़िया एक स्पिनिंग व्हील किक ये मॉरिशियो रफी ने मारी थी, और प्रॉपर भाई कॉर्नर में गएगा रे भाई वो, आई एम टेलिंग यू। पूरा फाइट स्टाइल उनका बस उनका स्टांस का फ़र्क है, पर प्रॉपर कराटे स्टांस लेके आते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे एज ए फाइटर। कराटे सॉरी ये फाइटिंग नर्ड्स का जो ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो गैंग है उनका यार वो जीन सिल्वा भी वहीं से आ रहे हैं, कायो बरालो भी वहीं से आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ इन पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में डालना। तो यार इनको भी बेसिकली इन्होंने अभी बॉबी ग्रीन को डिफीट करा है। मुझे लग रहा है अब इनको ना एक जो है एक रैंक्ड मैचअप मिल जाए बढ़िया, रैंकिंग्स में आने के लिए, अब नाम अपना डेवलप करने के लिए। एक इंसान है फालतू, कोई काम नहीं है उसका इस समय, वो भी देख रहा है कि भाई मैं रहूँ कि जाऊँ, मैं करूँ रिटायर कि रहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बेनिल डारियुश के पास लिटरली कोई और फाइट नहीं है इस समय। बेनिल डारियुश से कोई फाइट करना भी नहीं चाह रहा है बिकॉज ही इज़ नॉट अ ग्रेट नेम, एंड वो मतलब उनका एक पैर बाहर है। अब ऐसे फाइटर जब भी होते हैं ना, यूएफसी उनको नए प्रॉस्पेक्ट्स को खिला देता है, ठीक है, मतलब वो बस दे देता है कि हाँ भैया तू एक बार पिट ले और उसके बाद जा।
तो मॉरिशियो रूफी वर्सेस हफीर उर्फी जो भी बोलो और वर्सेस बेनिल डारियुश एक डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग एक मैचअप रहेगा और ये सेम रीजन के लिए एक्साइटिंग है लाइक जिस रीजन के लिए रफाइल फिजी वर्सेस इग्नाशियो बाहामोंडेज भी थी ये बेनिल डारियुश प्रॉपर ऐसा मतलब कुछ लॉसेस लेके आ रहे हैं अब वो नीचे अपने रैंकिंग्स में फाइट करेंगे खुद को भी प्रूव करने के लिए ऑडियंस को भी प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई मेरी है औकात की नहीं है रफ़ी के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक स्टेप अप होगा बेनिल डारियुश शायद रैंक 10 रैंक 9 नॉट श्योर रैंक 9 है शायद बट हाँ एक प्रॉपर हाई रैंक्ड फाइटर हैं तो उनके अगेंस्ट अगर फाइट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी और इससे एक बहुत बड़ी चीज़ एक बेसिकली टेस्ट होगी क्या रफ़ी का क्या रफ़ी की रेसलिंग अच्छी है बेसिकली सिंपल एज दैट जब भी मैं स्ट्राइकर्स देखता हूँ हमेशा वो रेसलिंग में पिट जाते हैं मुझे उनकी एंटी रेसलिंग उनका टेक डाउन डिफेंस जेन्युइनली टेस्ट होते हुए देखना है और वो बेनिल डारियुश ही टेस्ट करेंगे जीन सिल्वा का भी ब्राइस मिशेल के अगेंस्ट होने वाला है रूफी को भी लगवा दो बेनिल डारियुश के अगेंस्ट डारियुश भी फाइट ढूंढ रहे होंगे एक बहुत अच्छी एक ऐसी फाइट जो मतलब एक अच्छे नेम के साथ हो जिस दिन को बीट करके वो वापस एक बाउंस बैक कर सकें तो दोनों के लिए ये फाइट बहुत बेनिफिशियल होगी अब यार वो थी मेरी मैच मेकिंग आप लोग मुझे कमेंट से बताओ कि आप लोग अगली फाइट्स कौन कौन सी देखना चाह रहे हो उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करो न्यू वीडियो अपडेट्स वहाँ आती रहती हैं उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में बाय।